तो अब तक हमने सुना कि कैसे दो लोग एक गांव में फंस जाते हैं, लेकिन कोई भी उस गांव में नहीं रहता। एक कुआं जिसके अंदर पानी तो नहीं था, लेकिन ऊपर की बाल्टी में पानी भरा था। आखिर वो पानी कहाँ से आया और इन लोगों का क्या होगा, जानते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आप सभी का दिल दहल जाएगा। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े से नीम के नीचे हाट बैठी थी। कहीं सब्जियां बिक रही थी तो कहीं तेल हुए पकौड़े और भुजिया, कहीं मिट्टी के बर्तन और कहीं खिलौने बिक रहे थे, तो कहीं लोहे के औजार भी। एक जगह जड़ी बूटी की बिक्री हो रही थी। वहां से लगभग 6-7 साल का एक लड़का भाग कर आया और चंद्रशेखर से कहने लगा, तेरे पैर की चोट लगी है, मेरे बाबा से इलाज करा ले, दर्द छूते ही ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर ने हल्की आवाज में कहा, भाई कौन सा गांव है और गांव के बाहर जाने का रास्ता किस तरफ से है? लड़का जवाब देने ही वाला था, इतने में वहां एक हट्टी कट्टी नाटी कद के बुजुर्ग महिला, एक हाथ में मोटी लाठी और एक हाथ में नुकीला औजार लिए उनके आगे आकर खड़ी हो गई और भारी आवाज में लीना की ओर देखकर कहने लगी, क्यों रे लड़की, कल तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू आज एक और आशिक ले आई? जानती है क्या हुआ है तेरे पहले आशिक के साथ? सुनकर लीना अपना आपा खो बैठी और इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हुए उस औरत को झटपटने की लग गई। लेकिन चंद्रशेखर ने उसे पकड़ते चुप कराया और उस औरत से कहने लगा, देखिए हमें जाने दीजिए, हम इस गांव और आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पास खड़ी एक और महिला ठहाके में हंसते हुए कहने लगी, गलती कर दिए हो आप लोग, इस गांव में आकर हमारे मदद लोगों को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीना की तरफ देखकर उस नाटी कद की औरत ने कहा, गर्मी ना दिखा, जान बचानी है तो भाग जा। लड़की है इसीलिए तुझे कल छोड़ दिया, वरना इस गांव में आने वाले कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। तेरा आशिक कल मारा गया। लीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चंद्रशेखर ने उसका कंधा पकड़कर उसे संभालते हुए औरत से कहा, लेकिन हम जाए कहाँ से? हम दिन में पूरे गांव में ढूंढ डाले, बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। औरत ने चांद और उंगली दिखाई। खामोश होकर वहां से दोनों चले गए। लीना शिकायतें हुए, तुमने मुझे क्यों रोका? गला दबाकर उन्हें जान से मार देती चंद्रशेखर, और फिर हम भी रवि की तरह मारे जाते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? या अपने बॉयफ्रेंड के सदमे में वो भी खो दिया? थोड़ा चुप होकर उसने आगा दिया, वो दोनों हमारे भले के लिए ही कह रही थी, चाहती तो बुला सकती थी लीना, लेकिन वो मून की ओर इशारा क्यों कर रही थी? तभी चंद्रशेखर को कुछ बूझा। वह उत्साही होकर कहने लगा, कल जब मैं यहाँ आया था तब चांद बिल्कुल सर के पीछे था, यानी कि अगर हम आज चांद की तरफ देखें, आगे बढ़े, शायद हमें रास्ता मिल सकता है लीना। लेकिन उस औरत ने यह भी कहा था, अगर हम पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं। चंद्रशेखर, सच कह रही हो तुम? मैं अब समझ गया, यह गांव सिर्फ रात में ही एक्टिवेट करता है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो रात को ही निकल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चुपचाप बहुत सावधानी से निकलना होगा। लीना, हमारे कपड़ों से कोई हमें बहुत आसानी से पहचान लेगा। क्या हमें कपड़े बदल लेना चाहिए? चंद्रशेखर की बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम पहनेंगे क्या?
लीना ने एक घर की ओर इशारा किया। उस घर के आगे रस्सी के घर वाले कपड़े टंगे थे। दोनों ने उसे चुरा कर फैसला किया। लीना एक बैलगाड़ी के पीछे छिप गई और चंद्रशेखर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने वहां से चुपचाप एक साड़ी और धोती उठा लिया और बैलगाड़ी की ओर हल्के कदमों से बढ़ने लगी। चंद्रशेखर लीना तक पहुंचे ही वहां था कि इतने में चंद्रशेखर कुछ कुत्तों को नजर आ गया। कुत्ते उन्हें देखकर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज से आपस खड़े गांव वासियों का ध्यान खींचा और लीना व चंद्रशेखर दोनों ही गांव की नजर में आ गए। दौड़ते हुए दोनों एक 2 मंजिला मकान के पास आ खड़े हुए। मकान के चारों ओर ईंटों और बाउंड्री बनी हुई थी। दोनों हांफने लगे। भागते हुए चुराए हुए कपड़ों को गिरा गए थे। दोनों को बचने का एक ही उपाय नजर आया और दोनों पास की बाउंड्री का फांद कर चले गए। अंदर वे बाहर के लोगों की बात साफ साफ सुन पा रहे थे। कोई कह रहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो कोई बाकियों को आपस की तरह खोजने के लिए कह रहा था। लीना, अब क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? चंद्रशेखर, हम चांद की उल्टी दिशा में भाग रहे थे, यानी कि हम भी दूर आ चुके हैं। लीना, क्यों ना हम इस घर के अंदर जाएं? कल रात से पानी का एक बूंद नहीं पिया है, बहुत वीकनेस फील हो रही है। चंद्रशेखर, यहाँ से निकलना है तो जाना तो पड़ेगा ही। घर के अंदर जाकर ही देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले गए। घर में सभी तरफ दिए और लालटेन जल रहे थे। घर काफी बड़ा था, लेकिन लीला के एक टेबल पर मिट्टी की मटकी दिखी। दोनों बारी बारी से उसे पानी पीकर गला ठंडा किए। उन्हें सीढ़ियों में कुछ कपड़े भी रखे दिखे। दोनों एक दूसरे की ओर देखे और राहत भरी मुस्कुराकर धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़कर उन मकानों में उतरने लगे। इतने में कहीं से पायल की छन छन की आवाज सुनाई पड़ी और वहीं पहचान की खुशबू बहकर चंद्रशेखर के सांसों से घुलने लगी। और पीछे से आवाज आई, ऐसे बिना बताए कुछ लेना चोरी होता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हाथ में लालटेन लिए, सलवार में दुपट्टा से चेहरा ढके हुए एक जवान लड़की खड़ी थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों घबरा गए। वे ने कुछ बोल पाते इससे पहले ही लड़की हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चंद्रशेखर कांपते हुए आवाज में, हमें इस गांव से बाहर जाना है। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि पूरे गांव वाले अपना काम धंधा छोड़कर अभी सिर्फ तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। मेरे बाबा भी लाठी लेकर थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे। लीना और चंद्रशेखर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लड़की ने आगे कहा, आओ इधर आओ, इस गांव में आने वाला आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं मदद कर सकती हूँ निकलने में। तुम लोगों ने जो कपड़े उठाए वो पहन लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। फुसफुसाते हुए चंद्रशेखर ने कहा, लीना, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें जल्दी ही इस घर से निकलना होगा। लीना, हाँ जवाब उस जींस टी शर्ट को ऊपर ही साड़ी पहन ली और चंद्रशेखर ने भी धोती और सर पर पगड़ी पहन लिया। इतने में वही लड़की हाथ में कुछ लिए हुए आगे आकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर, देखिए बहन, हम भूखे नहीं हैं, सिर्फ प्यासे थे, हमने बुझा ले, आप सिर्फ हमें यहाँ से बाहर जाने में मदद करो। लड़की ने जवाब दिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मेरे बाबा गांव के सरपंच हैं, मेरे साथ रहोगे तो कोई शक नहीं होगा। वे दोनों उसके साथ ही चलने लगे। चलते चलते लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब तक तुम दोनों यह तो समझ ही गए होगे कि यह गांव साधारण नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाए तो बाहर जाकर कभी किसी को इस गांव के बारे में या घटी घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताओगे। दोनों ने हामी भरी। चलते चलते चंद्रशेखर ने उस लड़की के पाँव पे बजने वाली पायल को एक मन में सुन रहा था। अद्भुत आवाज थी उसकी पायल पे। ध्यान से सुने पर मालूम चल रहा था कि आवाज साधारण पायल की तरह नहीं थी, बल्कि किसी दर्द भरे संगीत की ताल सी थी जिसे उसे पहनकर कहीं सुना था। आसपास के लोग अब भी दोनों को ढूंढ रहे थे। उन सब के बीच से चलकर तीनों धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहे थे। लीना और चंद्रशेखर दोनों आगे थे। वह लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते वे तीनों उसी पीपल के पेड़ के पास आ गए थे जहां से लीना को बांधा गया था। लड़की अब मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस यहीं तक आ सकती थी। अब आगे का सफर तुम दोनों को ही तय करना है। आगे से आगे जाओ तो एक पुराना शिव मंदिर मिलेगा। मंदिर के पास ही एक गांव से बाहर जाने का रास्ता नजर आएगा तुम्हें। लड़की की बात लीना और चंद्रशेखर दोनों ही उस मुड़े देखकर हक्के बके रह गया। वहां कोई भी नहीं था, मानो वह गायब हो चुकी थी। लीना आवाज लगाने लगी, लेकिन लड़की का कहीं कोई जवाब नहीं था। चंद्रशेखर ने लीना का हाथ पकड़ा और आगे चलने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक गांव वालों की नजर दोनों पे पड़ी। वह आदमी उनकी ओर दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को बुलाने लगा। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर मंदिर की दिशा में भागने लगे। आखिर क्या होगा इन लोगों के साथ? क्या ये गांव से बचकर निकल पाएंगे या फिर इन्हें मार दिया जाएगा? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।